हेलो दोस्तों, ये टेलीप्राइम फुल कोर्स का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में आप सीख जाओगे जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर। अगर आप जॉब वर्क करो यानी काम लेते हो और काम कंप्लीट होने के बाद पेमेंट लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाउचर का शुरुआत हम इसके डेफिनेशन से करेंगे। तो टेलीप्राइम में इसका कोई कीवर्ड शॉर्टकट नहीं होता है। तो चलिए हम डेफिनेशन समझना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टेलीप्राइम ई बुक में इसका डेफिनेशन लिखा गया है। In case of job work in order, job work receiver gets the job order with the details of finished goods to be manufactured, expected quantity of finished goods, raw material to be supplied by the principal manufacturer यानी job worker giver, date of delivery of raw materials if delivery in installment etc. यानी जॉब वर्क इन ऑर्डर के केस में जॉब वर्क लेने वाला व्यक्ति जॉब वर्क देने वाले व्यक्ति से जॉब ऑर्डर से रिलेटेड पूरा डिटेल लेता है। जैसे उसे कौन सा फिनिश्ड गुड्स बनाना है, कितना क्वांटिटी में बनाना है, रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा, कितना लगेगा, उसे सप्लाई कौन करेगा और कब सप्लाई करेगा, ये सारा जो है डिटेल जो है वो लेता है जॉब वर्कर गिवर से। नॉर्मली होता यह है कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर यानी मेन मैन्युफैक्चरर जॉब वर्क का जॉब ऑर्डर लेता है किसी सप्लायर से या दूसरे पार्टी से और अपने यहाँ पे वो जॉब वर्क वाला ऑर्डर ले आता है। लेकिन देखता है कि उसके यहाँ जो है काम बहुत सारा है यानी वो कर नहीं पाएगा, तो दूसरे पार्टी को वो जॉब वर्क का जॉब ऑर्डर देता है और उसे बोलता है कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट करने के बाद उसे दोबारा से उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद देने के लिए। उसके बाद प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जब वर्क कंप्लीट करवाने के बाद दूसरे पार्टी से अपने पास लाता है और लाने के बाद जो है उस सप्लायर को यानी जिस पार्टी से उसने लिया था जॉब वर्क उसको सप्लाई कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जॉब वर्क का काम करते हो तो डायरेक्ट जो है आप सप्लायर से जॉब वर्क ले सकते हो, जॉब वर्क का ऑर्डर ले सकते हो। नहीं तो आप मेन जो मैन्युफैक्चरर होता है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर होता है, उससे भी आप जॉब वर्क का जॉब ऑर्डर ले सकते हो और काम करके उससे दे सकते हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन टेलीप्राइम यूजर्स कैन रिकॉर्ड जॉब वर्क इन ऑर्डर यूजिंग द जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर। यानी अगर आप जॉब वर्कर हो तो टेलीप्राइम अपने यूजर्स को एक फैसिलिटी देता है कि जॉब वर्क से रिलेटेड जितने भी आपके डिटेल है वो आप जो है रिकॉर्डेड रख सकते हो टेलीप्राइम में। उसके लिए टेलीप्राइम ने जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर बनाया हुआ है। इसमें अपना जॉब वर्क से रिलेटेड पूरा डिटेल भरिए और ट्रैक कीजिए कि आपका जो है डिटेल जो है जो भी है उसका प्रोसेस कहां तक पहुंचा, उस जॉब को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सब कुछ आप रख सकते हो फ्रेंड्स। टेलीप्राइम में जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर की हेल्प से जॉब वर्क का जॉब ऑर्डर से रिलेटेड पूरा डिटेल सेव कर सकते हो और जरूरत पड़ने पे आप उसको प्रिंट भी निकाल सकते हो। जॉब वर्क इन ऑर्डर को और क्लियर समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एग्जांपल लिखा हुआ है, मिस्टर सोहन गिव्स मी ऑर्डर फॉर जॉब टू मैन्युफैक्चर ए 10 नंबर्स पर्सनल कंप्यूटर ऑन 1 जून 2020 एंड दे सेंड रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। यानी मिस्टर सोहन जो कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने जो है हमें 10 कंप्यूटर बनाने के लिए ऑर्डर दिया है और रॉ मटेरियल भी हमें भेज दिया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको जो है जॉब वर्क से रिलेटेड पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है जिससे आप रिकॉर्ड रख सकते हैं उसका। तो देखिए, पहला आपको मिलता है कि आपको 10 पर्सनल कंप्यूटर बनाना है और आपको ये भी मिलता है कि आपको 1 जून 2020 को बना देना है और रॉ मटेरियल उन्होंने सेंड कर दिया है। रॉ मटेरियल के यहाँ पे नेम नहीं लिखा है, वो अपने डिलीवरी चलान में लिख के देंगे। जब वो मटेरियल भेजेंगे तो डिलीवरी चलान भी साथ में अटैच करके भेजेंगे, तो उसको देख के आपको एंट्री करना है। तो जो भी आप जॉब वर्क ले रहे हो उसका कंप्लीट डिटेल आपको ले लेना है और उसका रिकॉर्ड जो है टैली में रखना है। और कैसे रखना है वही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो आपको यूज करना है जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर में एंट्री पास करेंगे। उसके लिए हम इस वाउचर को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको स्क्रीन पे स्टेप दिख रहा होगा। चलिए इस स्टेप को प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। उसके लिए आपको टेलीप्राइम के मेन स्क्रीन यानी गेट ऑफ टेली पे आ जाना। उसके बाद आपको वाउचर पे जाके इंटर मारना। उसके बाद आपको कीबोर्ड से F10 प्रेस करना। उसके बाद इसमें से आपको ढूंढना है जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर। तो आपको मिल जाएगा जॉब वर्क इन ऑर्डर, नीचे मिलेगा आपको। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसे ऑन करेंगे तो आपको इनएक्टिव दिखेगा, मतलब आपको अनहाइलाइटेड दिखेगा, हाईलाइटेड नहीं रहेगा। तो उस पर आपको 2 बार एंटर मारना है। तो मेरा हाईलाइटेड है, मैंने इसका यूज किया है इसलिए ये जो है हाईलाइटेड है। एक बार यूज कर चुका हूं मैं इसका। तो इस पे जाके आपको सिंपली इंटर मारना है इसे ओपन करने के लिए। ऐसे ही आपको बार बार फ्रेंड्स ओपन करना होंगे, इसका कोई कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं होता है। तो इंटर मार के इसको मैंने ओपन किया। अब इसमें हम एंट्री पास कर सकते हैं। जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर में एंट्री पास करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले वाला ही एग्जांपल है। मिस्टर सोहन गिव्स मी ऑर्डर फॉर जॉब वर्क टू मैन्युफैक्चर 10 नंबर्स पर्सनल कंप्यूटर ऑन 1 जून 2020 and they send raw material for manufacturing of personal computer on date 2 May।
2020। तो आपको डेट पे फोकस नहीं करना फ्रेंड्स, ये जो है जिस दिन बुक छपा था उसी डेट को ये जो है डेट टाइप हुआ है इसमें। तो हम जो है जो डेट लेंगे वो फिलहाल वाला डेट लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि मिस्टर सोहन जो कि मेन मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने हमें 10 पर्सनल कंप्यूटर बनाने का जॉब वर्क दिया है, ऑर्डर दिया है, और वो बोल रहे हैं कि हमें 1 जून को हमें पर्सनल कंप्यूटर मिल जाना चाहिए बन के, और उन्होंने 2 मई को ही जो है रॉ मटेरियल सेंड कर दिया है हमें। तो अगर आप जॉब वर्क का काम करते हो तो पूरा जो है आपको इन्फॉर्मेशन ले लेना है उस जॉब गिवर से, और जॉब गिवर को जितना भी फिनिश क्वांटिटी चाहिए, मतलब वो जो गुड्स बनवाना चाहता है उसका जितना भी उसको क्वांटिटी चाहिए उतना गुड्स आपको ले लेने हैं, उससे कम नहीं लेने हैं। तो जब भी वो गुड्स आपको भेजेगा तो साथ में जो है डिलीवरी चालान भी साथ में आपको लगा के भेजेगा कि ये गुड्स आपको वो सप्लाई कर रहा है, आपको दे रहा है जॉब वर्क के लिए। तो देखिए मेरे पास जो है एक डिलीवरी नोट है जो कि सोहन मैन्युफैक्चरर ने हमें भेजा है कि ये आइटम वो भेज रहा है जॉब वर्क के लिए। तो देखिए यहाँ पे सोहन मैन्युफैक्चरर टेलीप्राइम मेडिकेपी यानी हमें भेजा है, और ये वो आइटम है जो उसने हमें सेंड किया, इतना क्वांटिटी भेजा, इस रेट पे भेजा एटसेट्रा, सब उसने फिल करके हमें सेंड कर दिया है। तो आपको भी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर से ये डिलीवरी नोट लेना है, कौन कौन से गुड्स वो सप्लाई कर रहा है और कितना आपको दे रहा है। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जब भी गुड्स आपको सप्लाई करेगा तो साथ में आपको एक डिलीवरी चालान भी देगा, डिलीवरी नोट भी देगा। इसको देख के आपको टेलीग्राम में रिसिप्ट नोट में एंट्री पास कर लेना है। कैसे आपको रिसिप्ट नोट में एंट्री पास करना है इसका वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। तो मैंने देखिए रिसिप्ट नोट में ये जो डिलीवरी नोट को देखते हुए एंट्री सारा पास कर लिया, जो जो आइटम उसने भेजा है डिलीवरी चालान में, जो जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है सब मैंने रिसिप्ट नोट में टाइप किया हुआ है। तो आपको भी जो जो रॉ मटेरियल लग रहा है उस आइटम को बनाने के लिए, उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, उसको रिसिप्ट में एंट्री पास कर लेना है। उसके बाद आपको जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर में एंट्री पास करने हैं। पहले आपको रिसिप्ट नोट में एंट्री पास करने हैं, उसके बाद आपको जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर में एंट्री पास करने हैं। तो इसी डिलीवरी नोट को देखते हुए ही पास करना है। हमने ओपन कर लिया जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर, और सबसे पहले आपको डेट डालना है, कौन से डेट को जो है आपने रिसीव किया जॉब वर्क। तो देखिए इसमें 2 दिसंबर दिया हुआ है, 2 दिसंबर पे उसने सप्लाई किया, आपको 2 दिसंबर को आ गया गुड्स, तो आपको 2 दिसंबर टाइप करना है। उसके लिए आप F2 करेंगे और यहाँ पे जो है 2 दिसंबर टाइप करेंगे, 12/1/2, ठीक है। तो आ गया 2 दिसंबर। उसके बाद पार्टी भेजेगा, कौन से पार्टी से आपको रिसीव हुआ है, तो सोहन मैन्युफैक्चरर है, तो सोहन यहाँ से हम टाइप करेंगे, सोहन मैन्युफैक्चरर, इंटर। लेजर नहीं बना होगा तो आप बना लेंगे। यहाँ पे आपको डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, ये सब डिस्पैच रिलेटेड आपको यहाँ पे डिटेल भरने हैं। जो उसने भर दिया ये दिख रहा है ना आपको, ये सोहन, ये सब मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है डिलीवरी नोट रिसिप्ट नोट में। तो आप फ्रेंड्स ये वाला डिटेल भर लेना। यहाँ पे जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, चाहो तो भर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो, हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे, और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से हमारा काम शुरू होता है जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर का प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पूछेगा ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस, मतलब आपको कितना दिन लगेगा उस फिनिश गुड्स को बनाने में। तो मान लीजिए मेरे को लग रहा है टोटल 30 दिन लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 40 डेज यहाँ पे टाइप करूंगा, इंटर। उसके बाद पूछेगा कि नेचर ऑफ प्रोसेसिंग क्या रहेगा, मतलब आप किस तरह से प्रोसेस अपना के जो है गुड्स को फिनिश में बदलोगे, फिनिश गुड्स तैयार करोगे, क्या क्या आप करने वाले हो। जैसे कि मैंने यहाँ प्रोसेस लिख दिया कि इस तरह से प्रोसेस में गुजरेगा आपका गुड्स, तब जाकर तैयार होगा। जैसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम उसका, उसके बाद हम पैकिंग करेंगे, उसके बाद हम डिलीवरिंग करेंगे, मतलब आपको डिलीवर्ड कर देंगे। 3 स्टेप में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको इंटर मार देना। यहाँ पे पूरा फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीन दिया हुआ है, पूरा जगह दिया हुआ है आपको, आप बहुत सारा चीज टाइप कर सकते हो इसमें, किस तरह से क्या क्या करने वाले हो, बहुत कुछ टाइप कर सकते हो। मैंने 3 स्टेप में शॉर्ट में यहाँ पे काम निपटा लिया, ठीक है। इंटर, और यहाँ पे जैसे इंटर मारेंगे तो पार्टी का डिटेल आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको आप कंट्रोल से आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये लेजर में जो भरा होता है वही आता है यहाँ पे, कंट्रोल है। अब यहाँ पे आपको आएगा ऑर्डर नंबर, तो आप जो है मैनुअली अपना ऑर्डर नंबर तैयार कर सकते हैं, 1 2 3 कितना आप जो है जॉब वर्क ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से 1 बाय 1 होता रहेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट जो रहता है इसको आप रहने दीजिए, नहीं तो आप जो है अपने से मैनुअली टाइप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फ्रेंड चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रहने दीजिए, तो हम बोलेंगे बेटर है। इस तरह से 1 2 होता रहेगा ऑटोमेटिक, तो इसको आप रहने दीजिए, 1 रहने देते हैं, इंटर। अब यहाँ पूछेगा आपको आइटम, तो कौन सा आइटम आप तैयार करने वाले हो, कौन सा फिनिश गुड्स आपको तैयार करना है। तो हमको पर्सनल कंप्यूटर तैयार करना है, तो हम पर्सनल कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने इसका आइटम नहीं बनाया होगा तो आप जो है इसका आइटम बना लीजिएगा, पर्सनल कंप्यूटर नाम से स्टॉक आइटम बना लीजिएगा, ठीक है। इंटर, तो इंटर जैसे ही मारेंगे तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा। इसमें पूछेगा, ये सब ऊपर वाला ऑलरेडी भरा होगा, ठीक है, नीचे वाला ही आपको यहाँ से करना है, ट्रैक कंपोनेंट्स, इसको आपको यस करना है, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इसको आपको यस करना है।
यस, उसके बाद इंटर, और इंटर मारने के बाद आपको यहाँ पे आएगा ड्यू ऑन। तो यहाँ पे आपको वो डेट डालने हैं जिस डेट को आप जो है पर्सनल कंप्यूटर तैयार कर लेंगे, 10 पर्सनल कंप्यूटर आप तैयार कर लेंगे, जितना भी आपको ऑर्डर मिला उतना तैयार कर लेंगे, वो डेट आप डालेंगे। तो मान लीजिए आपको 2 दिसंबर को तो आपको जॉब वर्क मिला है, तो आप बोले कि ठीक है मैं 1 जनवरी को तैयार कर दूंगा, ठीक है, तो आपने 1 जनवरी लिखा, इंटर, तो ये आपने यहाँ पे ड्यू लिख दिया कितना डेट को मेरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको गोडाउन पूछेगा, तो गोडाउन यानी लोकेशन वो आपको सिलेक्ट करने हैं जिस लोकेशन पे आप जो है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद गुड्स को रखेंगे, यानी जो गुड्स आप तैयार करने वाले हैं कर दिए हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर आप तैयार करने वाले हैं ना, तो उसको आप कहाँ पे रखेंगे बना के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि न्यू दिल्ली गोडाउन्स में मैं रखूंगा बना के, यहाँ पे स्टोर करूंगा। तो जहाँ पे आपको स्टोर करना बनाने के बाद वो आपको सिलेक्ट करना है, इंटर। अब उसके बाद क्वांटिटी कितना तैयार करना है, तो आपको 10 का ऑर्डर मिला है, 10 आप यहाँ पे टाइप करेंगे, 10 आपको पर्सनल कंप्यूटर तैयार करना है, 10, इंटर। जैसे इंटर मारेगा यहाँ पे नेगेटिव दिखाएगा, तो ये नेगेटिव दिखाएगा क्योंकि इसका जो है कोई रिसीविंग नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव दिखा रहा। आप इस पे फोकस मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, इंटर। अब जैसे ही इंटर मारेंगे तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन ओपन होगा। अगर आपने बिल ऑफ मटेरियल पहले से बना के रखा हुआ है तो ये ऑलरेडी आपको फिल आएगा, अपने आप भर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिल ऑफ मटेरियल पहले नहीं बनाया है तो आपको मैनुअली सब फिल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है इसका तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, पुराना वीडियो। लेकिन न्यू जो है टेलीग्राम वीडियो सीरीज चल रहा, तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा किस तरह से बिल ऑफ मटेरियल तैयार करना है। तब तक आपको वेट करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको मैनुअली फिल करना है। अगर बिल ऑफ मटेरियल आपने तैयार नहीं किया है तो मैं यहाँ पे नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैनुअली इसको फिल करूंगा, नोट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे 1 बाई 1 आपको रॉ मटेरियल सेलेक्ट करना है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा। तो पहला मेरा रॉ मटेरियल लगेगा सीपीयू, तो मैं यहाँ पे सीपीयू टाइप करूंगा। ये आइटम आपको फ्रेंड्स बना लेने हैं, बनाओगे तभी तो रिसिप्ट नोट में एंट्री पास करोगे, तो नहीं होगा तो आप बना लीजिएगा, है तो बढ़िया है। तो सीपीयू सिलेक्ट करना है, इंटर। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, पेंडिंग टू इशू और पेंडिंग टू रिसीव। तो रिसीव के केस में ये जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर है ना, इन वाउचर है, मतलब ये आ रहा है हमारे पास, तो आपको रिसीव पे सिलेक्ट करना है, पेंडिंग टू रिसीव, ठीक है। और इस पे जाके आपको इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद यहाँ पे ड्यू ऑन पूछेगा कौन से डेट को आपको रिसीव हुआ है, तो फर्स्ट यहाँ पे 2 दिसंबर को, क्योंकि 2 दिसंबर को हमको रिसीव हुआ ना, तो यहाँ पे आपको 2 दिसंबर ही यहाँ पे टाइप करना है। जो भी डेट को आपको रिसीव हुआ वो डेट आप टाइप करो। 2 बार में आपको रिसीव हुआ है तो 2 बार आपको डेट टाइप करना है। और कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। 2 दिसंबर टाइप किया मैंने। यहाँ पे पूछेगा कौन से गोडाउन्स में आपने उसको रिसीव करना है, तो न्यू दिल्ली गोडाउन्स में आपने इसे रिसीव किया, इंटर। उसके बाद पूछेगा आपको क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी टाइप करना है, कितना क्वांटिटी आपको रिसीव हुआ है, 10 रिसीव हुआ है, 10, क्योंकि 10 हमको तैयार करना है तो 10 रिसीव हुआ है, इंटर। उसके बाद रेट जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो आपने रिसीव नोट में एंट्री पास करते समय रेट डाला था ना, वो रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इसको मैनुअली जो है सुधार सकते हैं, लेकिन सुधारने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए इसे, इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ पे देखिए दूसरा डेट आ गया ड्यू ऑन, मतलब 2 बार में आपको मिला है, इंस्टॉलमेंट में मिला है, मान लीजिए कि 5 अभी मिला है, 5 बाद में मिला है, तो इस तरह से आप डेट चेंज करके उसको डाल सकते हैं 5-5 बार में, मतलब दोबारा से यहाँ पे अपडेट डालिए ड्यू ऑन, ठीक है। तो मेरे को एक बार में ही सारा मिल गया, तो मैं 2 बार डेट क्यों डालूंगा, तो मेरे को एक बार में मिल गया, तो मैं इंटर मार के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा आइटम डालना है, तो दूसरा हमारा रॉ मटेरियल लगेगा HDD, ठीक है, हार्ड डिस्क, इंटर। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पेंडिंग टू रिसीव। उसके बाद डेट कौन से रिसीव हुआ है, 2 दिसंबर को, इंटर। उसके बाद गोडाउन्स, तो न्यू दिल्ली गोडाउन में रिसीव हुआ है। उसके बाद कितना हुआ है आपको रिसीव, तो 10, इंटर। रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आपने रिसिप्ट नोट में डाला था। इस तरह से सारे रॉ मटेरियल को आपको एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो हमने सारे रॉ मटेरियल सेलेक्ट कर लिए। लास्ट में आपको स्क्रैप यहाँ पे सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। अगर आपको स्क्रैप तैयार हो रहा है, मतलब जो रॉ मटेरियल आप बना रहे हो, आइटम जो बना रहे हो उससे कुछ स्क्रैप बन रहा है, मतलब कोई चीज फालतू बन रहा है, तो आप यहाँ पे स्क्रैप के नेम से उसे बना सकते हो, आइटम बना सकते हो। उसको आपको सिलेक्ट करना है लास्ट में। नहीं बनना है तो जरूरी नहीं है इसको लेना। अगर बन रहा है कोई फालतू चीज, बेकार चीज, तो आपको स्क्रैप में उसको रख लेना है। तो स्क्रैप सेलेक्ट करना आपको। उसके बाद इसमें आपको पेंडिंग टू इशू यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप ये जो है ना आप दोगे उसको, ये आप रिसीव नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये कहीं से आप ले नहीं रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट बन रहा है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल से। तो इसमें पेंडिंग टू इशू लोगे। उसके बाद डेट, ये रहने दो, डेट से कोई मतलब ना है। न्यू दिल्ली गोडाउन्स में ये बनेगा कचड़ा, इंटर। उसके बाद कितना बनेगा आप डाल सकते हो, और जो भी है, तो मान लो कि आप 1 kg यहाँ पे डाल दो, इंटर।
आपको पता है कि कितना मतलब स्क्रिप्ट बन सकता है तो ही यहाँ पे आप डालो। तो आपको बनाने का आदत है, मतलब 10% कंप्यूटर बनाते हो तो 1 केजी मान लो कि स्क्रिप्ट बन ही जाता है तो आपने यहाँ पे डाल दिया। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं है केजी डालना, कितना क्वांटिटी डालना ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। और स्क्रिप्ट भी सिलेक्ट करना कोई नेसेसरी नहीं है, ये आप चाहते हो कि आपको पूरा डिटेल मालूम हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको फ्रेंड्स इंटर मारते हुए आगे बढ़ना है, इंटर, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट, आइटम खत्म, एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएंगे, रीड डालना है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल टाइप करना है जो बनाने में आपको लगे हैं पर्सनल कंप्यूटर, मतलब एक पर्सनल कंप्यूटर बनाने में आपको कितने रुपए लगे हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे 15,000 टाइप कर दिया, 14,000 फिनिश गुड्स का लग गया, 1,000 मान लीजिए लेबर चार्जेस लग गया, तो मैंने 15,000 यहाँ पे टाइप कर दिया, इंटर। तो टोटल एक कंप्यूटर बनाने में 15,000 का एक्सपेंसेस हो रहा है, इंटर, इंटर, इंटर। इस तरह से इंटर मारते हुए आगे बढ़ेंगे और नीचे वाले आ जाएगा नरेशन वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे नरेशन टाइप करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ नरेशन टाइप कर दिया, बिंग जॉब रिसीव फ्रॉम मिस्टर सोहन, मुझे जॉब रिसीव हुआ है, जॉब वर्क रिसीव हुआ है मिस्टर सोहन से। चाहे तो फ्रेंड्स इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट कैसे आएगा देखिए, कितना अच्छा लगेगा ये आपको दिखाते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल पी करना है, उसके बाद आपको प्रीव्यू के लिए प्रीव्यू पे क्लिक करना है, वाई प्रेस करना है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा आ रहा है, जूम पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं पूरा डिटेल आपके सामने आ चुका है। 15,000 आपको लग रहा है पर कंप्यूटर का, और ये आपका जो जो आइटम्स लग रहा है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नीचे आने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे और इसे इंटर मार के सेव करेंगे, इंटर, इंटर, सेव। इस वाउचर के प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमारे टेलीग्राम ई बुक में दिए गए हैं। इस टेलीग्राम ई बुक में बहुत कुछ है फ्रेंड्स, बेसिक टू एडवांस आपको टेलीग्राम सिखाया गया, सब कुछ टेलीग्राम का हर फीचर्स आपको अवेलेबल है इसमें। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करें। अब हम देखेंगे कि टेलीग्राम में जो हमने एंट्री पास किया है जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर में, उसको कहाँ पे देखेंगे। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टेली पे जाना, उसके बाद आपको जाना डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको जॉब वर्क रिपोर्ट्स, इंटर। उसके बाद आपको जाना है जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर बुक, मिल जाएगा आपको यहाँ पे जॉब वर्क इन ऑर्डर बुक, इस पे जाकर इंटर। उसके बाद यहाँ पे मंथ वाइज आपको रिपोर्ट दिखाएगा कितना, कौन से मंथ में आपने कितना जॉब वर्क रिसीव किया है। तो दिसंबर में 1 दिखा रहा है, इस पे जाकर इंटर। यहाँ पे आपको डिटेल देखने के लिए इंटर, तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाएगा। तो चाहे तो इसको आपको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद आप सिंपली कंट्रोल कर लेंगे, और डिलीट करने के लिए ऑल्ट डी प्रेस करेंगे और इंटर मारेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। फ्रेंड जब वॉक इन ऑर्डर वाउचर में जो एंट्री पास होता है वो कहीं पे इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि ये नॉन इन्वेंट्री और नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। दिखाते हैं आपको, देखिए बैलेंस शीट पे गए, बैलेंस पे जाके इंटर, अल्टर F1। तो ये जो पार्टी है सोहन मैन्युफैक्चर, इसके नाम से कोई भी आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। देखिए आपको दिखाते हैं सर्टिफिकेटर, यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पे भी सोहन मैन्युफैक्चर नाम से कोई पार्टी नहीं है। हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक करवा देते हैं, इंटर। उसके बाद अल्टर F1 डिटेल देखने के लिए यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे आइटम आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे रिसिप्ट नोट में जो एंट्री पास हुआ है वही आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जॉब वर्क इन ऑर्डर में जो एंट्री पास हुआ है वो शो नहीं हो रहा है। इसके लिए आप देखिए इस पे जाके इंटर मारते हैं, सीपी पे गए इंटर मारे, दिसंबर में इंटर। तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट नोट आपको दिखा रहा है, इंटर। देखिए रिसिप्ट नोट में जो एंट्री पास हुआ है वही इफेक्ट आपको दिखा रहा है। जॉब वर्क इन ऑर्डर वाला कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, वो सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए, याद दिलाने के लिए आपको कि आपने ये आइटम रिसीव किया है और इस क्वांटिटी से रिसीव किया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेलीग्राम ई बुक में खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, और जो भी फ्रेंड्स आपके जॉब वर्क का काम करते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें जिससे उनका हेल्प होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।